बारामती के पास विमान हादसे में अजित पवार की बुधवार सुबह मौत हो गई। उनका प्लेन क्रैश क्यों हुआ, इसकी जांच अभी चल रही है। लेकिन इस बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या अजित पवार को जानबूझकर मौत की तरफ ढकेला गया? क्या सावधानी बरती जाती तो उनकी जान बच सकती थी? दरअसल जिस बारामती एयर स्ट्रिप के पास प्लेन क्रैश हुआ, वहां विमान हादसों का लंबा इतिहास रहा है। बारामती पुरी के पास एक छोटा क्षेत्रीय एयरफील्ड है जो मुख्य रूप से पायलट ट्रेनिंग या प्राइवेट या चार्टर्ड फ्लाइट्स के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन बीते कुछ वक्त में ये विमान हादसों के कारण विमानों का शमशान कहलाने लगा है। दरअसल ये एक अनियंत्रित एयरफील्ड है। इसका मतलब ये है कि यहाँ बड़े एयरपोर्ट्स की तरह आधुनिक एयर ट्रैफिक कंट्रोल या रडार व्यवस्था हर वक्त उपलब्ध नहीं है। यहाँ का एयर ट्रैफिक अक्सर पायलट्स के आपसी समन्वय पर निर्भर करता है। यहाँ रेडबर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग अकेडमी, कार्वर एविएशन जैसे फ्लाइंग स्कूल हैं, जिसकी वजह से आसमान में आमतौर पर नए और कम अनुभवी पायलट्स रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का एयर स्पेस खतरनाक बन जाता है। इसके अलावा बारामती के पठारी इलाकों में सर्दियों के मौसम में घना कोहरा रहता है, जिसकी वजह से अचानक विजिबिलिटी कम हो जाती है। बुधवार के हादसे में करीब विजिबिलिटी को ही बड़ी वजह माना जाता है। एविएशन सेफ्टी नेटवर्क और अन्य विश्वसनीय स्रोतों के अनुसार यहां अभी तक 8 से 10 हवाई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। एक समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 9 अगस्त 2025 को लैंडिंग के दौरान ट्रेनिंग विमान का आगे का चक्का अलग हो गया। 22 अक्टूबर 2023 को बारामती के पास ट्रेनिंग विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। विमान एयरफील्ड पर पलट गया। 19 अक्टूबर 2023 को टेक ऑफ के दौरान ट्रेनिंग विमान क्रैश हो गया। 25 जुलाई 2022 को उड़ान के दौरान एक और ट्रेनिंग विमान क्रैश हो गया। 7 जून 2022 को ट्रेनिंग विमान की हार्ड लैंडिंग करवानी पड़ी, जिससे विमान का अगला हिस्सा टूट गया। 5 फरवरी 2019 को बारामती के पास एक ट्रेनिंग विमान को सड़क पर क्रैश लैंड करवाना पड़ा। 14 मार्च 2008 को एयरपोर्ट के दक्षिण में नीरा नदी में एक विमान क्रैश हो गया। एक ही जगह पर बार बार विमानों का क्रैश होना संयोग नहीं बल्कि लापरवाही है। फिर भी अजित पवार को मौत की राह पर ढकेला गया।